किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड और अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी है एक मूर्तिकार की। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर कोई इंसान भ्रमित हो जाता कि ये मूर्तियां जीवित है। आसपास के सभी गांव में उसकी बहुत ही प्रसिद्धि थी, नाम था, सम्मान था। उसकी मूर्ति कला के बारे में बहुत सारे लोग तारीफ करते, गांव-गांव में उसकी चर्चा हुआ करते। फिर जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उससे लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह बड़ा परेशान रहने लगा कि क्या किया जाए कि अपनी मृत्यु को टाल सके। फिर उसने यमदूत को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो एक जैसी 11 मूर्तियों को देखकर दंग रह गए। यमदूत पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे अब क्या किया जाए। यमदूत सोच रहे हैं कि अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए अगर मूर्ति को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण यानी कि जो अवगुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा कि कितनी शानदार मूर्तियां बनाई हैं, कितनी सुंदर है, लेकिन मूर्तियों में एक गलती है। काश अगर उस मूर्ति वाला मेरे पास होता, मेरे सामने होता, तो उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनने के बाद वहीं ठहरा मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। वो सोचने लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वो बोल उठा कि कैसी गलती। फिर झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजुबान मूर्तियां बोला नहीं करती। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे पास अहंकार और घमंड के अलावा हम प्रेम भावना रख सकते हैं, आदर भावना रख सकते हैं, दया भावना रख सकते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर हम अपने संबंधों को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर जरूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा यही कहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपने सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।